सही में यार। चलो गाइस, ओए ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना है अपने को, पर उसके पहले ना एक मॉड्यूलस का एक क्विक आपको ये याद करा देता हूं मैं। देखो मॉड ऑफ x माइनस थ्री, मुझे ये पता है इसका मतलब आप लोगों को समझता है योग कि कुछ भी अंदर डालो बाहर पॉजिटिव बन के निकलेगा, बट द फंक्शन वाइज डेफिनेशन क्या होता है मैं बताता आपको। अगर आपने नंबर 3 या 3 से बड़ा डाला तो इसके अंदर में खुद की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। देखो जैसे मॉड ऑफ 5 डालता था तो जैसा है वैसा का वैसा बाहर निकलता था, बट मैं अगर मॉड ऑफ -5 डाल रहा हूं, बता ध्यान बेटा, तो वो क्या खुलता था 5। मतलब इसको मैं माइनस से एक और मल्टीप्लाई करता था। अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है तो वैसा का वैसा बाहर खुलेगा, बट अगर अंदर खुद नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो जो नेगेटिव आंसर जो था उसमें अपने को एक और माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता था। समझा? तो वैसे ही अगर ये खुद पॉजिटिव है तो ये x माइनस थ्री का x माइनस थ्री खुलेगा, बट अगर ये खुद निगेटिव अगर है तो माइनस ऑफ ये पूरा का पूरा ऐसा खुलेगा वो। समझा ये चीज़? सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो वो तो हमें पता है ना कि ये पॉजिटिव कब कब रहेगा, जब जब x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी रहेगी। जब 3 रहेगी तब 0 रहेगा। तुम 0 पॉजिटिव में खोलो या नेगेटिव में खोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पॉजिटिव में खोल लेता हूँ हमेशा। तो देखो अगर तुम x की वैल्यू बताओ, ध्यान देना ब्लैंक बताओ, 3 या 3 से बड़ी लेते हो, कुछ भी नंबर 3 या 3 से बड़ा, तो हमेशा पॉजिटिव खुलने वाला है, तो वैसा कैसा खुल गया। और अगर नंबर 3 से छोटा कोई भी ले रहा है, -2 अरे 2.9999 भी ले रहे हो, तो तुम्हारा आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव में एक और निगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये कब हो रहा है, जब ये ऐसा है। बेसिकली डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है इसकी, 3 पे चेंज हो जा रही है डेफिनेशन। ये समझ में आया आप लोगों को? तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐसा इंटीग्रेशन इसने दिया हुआ है x प्लस 2 का फ्रॉम -3 टू +3 ऐसे। अब देख -3 से +3, सॉरी पहले देखो ये फंक्शन का डेफिनेशन कौन से वैल्यू पे चेंज हो रहा है, -2 पे। 2 नहीं बेटा, -2, x प्लस 2। तो देखो बेसिकली ये कैसा रहेगा फंक्शन, x प्लस 2 रहेगा जब जब x की वैल्यू -2 से बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी, और ये माइनस ऑफ x प्लस 2 रहेगा जब जब फंक्शन लेस देन -2 चल रहा है। ठीक है, तो मेरा इसको भी जो स्प्लिट करना पड़ेगा ना, वो दो फंक्शन में स्प्लिट करूंगा मैं। तो -3 से -2 प्लस -2 से 3 पे स्प्लिट होगा। जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई वहाँ पे हो जाएगा। तो -3 से -2 पे फंक्शन की डेफिनेशन ये फर्स्ट वाली थी या सेकंड वाली थी? सेकंड वाली बेटा, पढ़ा लो। -3 से -2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देख -3 से लेकर -2 मतलब -2 से छोटे की बात चल रही है ना अपनी। -2 से छोटे में ये वाली थी, तो माइनस ऑफ x प्लस 2, और -2 से लेके -2 से लेके 3 डेफिनेशन क्या थी, फर्स्ट वाली थी, तो वो जाएगा x प्लस 2 डी। ठीक है, तो बेसिकली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डी एक्स। अब ये मत सोचना सर ये और ये कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, वैसा नहीं है बेटा, उसके लिमिट्स अलग अलग है। तुमने इंटीग्रेट पहले वाले को किया x²/2, ये जाएगा प्लस 2x, ये -3 से लेके -2 तक के का था, प्लस अच्छा विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, ये जाएगा x²/2, सॉरी इंटीग्रेशन की साइन नहीं रहेगी, तो ये जाएगा x²/2 प्लस 2x -2 से लेके 3 तक का। अब देखो वैसे तो कोई प्रॉपर्टी लगाता नहीं है ये वाली, बट किसी की इच्छा अगर है, ये विद माइनस साइन था तो ये पलटने की अगर, तब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट मैंने को रेयरली आता था कोई बंदा ये प्रॉपर्टी लगाते हुए। ठीक है ना, ये यहाँ पे एटलीस्ट है ना, लगाना है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। तो कब ये माइनस साइन रहेगा ही बाहर, मैंने -2 डाला तो 4/2 प्लस 2 इंटू -2 ये हो जाएगा, माइनस ऑफ -3 डाला बेटा मैंने, ये हो गया पहले वाले का, प्लस अब मैंने 3 वापस से डाला, वापस से 3 पहली बार डाल रहा हूँ, सॉरी मैं
-2 डाला बेटा मैंने, यहाँ तक है ठीक है। -2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2, 12 प्लस 9 21/2 माइनस और माइनस में +2, 26/2 मतलब 13 आ रहा है आंसर। ये बाद में बेटा दिया ना, बस इसी को आखिरी में। तो ये इसको बोल रही है, वो माइनस पूरा ब्रैकेट के बाहर था ना, ये माइनस पूरे इस ब्रैकेट के बाहर था, फिर मैंने इसको सॉल्व करके ये लिख लिया है, तो फिर माइनस को ही मिला। पहले कंसेप्ट समझा क्या हुआ, एक बेसिक सा। एक और बात तुम स्टार्टिंग से देखो, तुम्हारा फंक्शन क्या था बेटा, x+2 dx था। तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा था यहाँ पे, मॉड्यूलस से फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा था। कहाँ पे चेंज हो रहा था, तो -2 पे। तो तुम लोगों को -2 पे एक ब्रेक लाना पड़ा। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या रहेगी, तो -3 से -2 पे डेफिनेशन क्या रहेगी वो समझना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये x+2 का x+2 ही रहने वाला है, जब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से जब बड़ा रहेगा। और ये फंक्शन -(x+2) कब रहेगा, जब जब x लेस देन -2 रहेगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया क्या, x+2, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, -(x+2), ये माइनस को बाहर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे सिंपल सा x+2। समझा एक ये? नहीं, पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग। देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के लिए तो ये यहीं पे लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक और मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो अब ये थोड़ा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन, दो बार है, बट चलो ठीक है, इसमें अपने को इतनी मेहनत इसलिए नहीं लग रही है। देखो पहले तो स्प्लिट कर लिया मैंने, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन 0 पे चेंज होने वाला था, बट अपना 0 आ ही नहीं रहा है 1 से 4 में, तो इसको तो सिंपल मैं ऐसा खोल लूँगा, इसका मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर बाद में x²/2 मैं कर भी लूँगा। इस केस में फंक्शन का डेफिनेशन x -3 था, तो x = 3 पे चेंज होगा। तो वो भी कैसा चेंज होगा, x -3 ऐसा खुलेगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और ये -(x−3) जैसा खुलेगा अगर x लेस देन 3 है। तो अब देखो ये प्लस, ये 1 से 3 चलेगा, 1 से 3 मतलब यहाँ की बात हो रही है, तो -(x−3), और 3 से 4 में ये x-3, फिर आगे का आप लोग कर सकते हो गाइस। अब आप लोग प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी एग्जैक्टली आपको वही करना है जो मैंने बताया था, आपको बस तीनों को बांटना पड़ेगा। इतना प्रॉब्लम नहीं देगा जितना आप लोगों को लग रहा है देख के। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग यार होमवर्क ले लेना, पक गया मेरे को, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1, 2 आप लोग करोगे, 4th वाला फिर मैं बताना शुरू करो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 and 2 यू हैव अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 10 मिनट्स। थोड़ा स्ट्रेस दे के खुद से करना, इधर उधर देखा दाखी मत करना और सोल्यूशन मत देखना। हाँ बेटा, वो एक जो मॉड वाला छूटा था, फिर वो भी अभी ले लेते इसके बाद में, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर, बट वो मॉड्यूलस में शायद से ये ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो वो वाला भी ले लेते अपन लोग इसके बाद में।
फर्स्ट वाला समझाऊं या सोल्यूशन दिखाऊं? देख, x प्लस टू का मॉड्यूलस, तो डेफिनेशन कहाँ चेंज होगा, देखो समझ में आया क्या? कहाँ पे? नहीं, हाँ अच्छा करें, यानी -2 पे होगा। तो देख, ये x प्लस टू का x प्लस टू खुलेगा कब? जब x की वैल्यू -2 से बड़ी रहेगी, ये इक्वल रहेगी। और माइनस ऑफ एक्स प्लस टू खुलेगा कब? जब x की वैल्यू इससे कम रहेगी। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ, मैं कॉल पे भी हूँ, ठीक है ना? ये देखो, -3 से -2। अब -3 से -2 क्योंकि मेरा डेफिनेशन -2 पे चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा? तो मुझे पता है x की वैल्यू यहाँ पे -3 से -2 की अलाउड है, मतलब x इज स्मॉलर देन -2। देख, -3 और -2 में -2 बड़ा है, -3 छोटा है, वो कन्फ्यूजन मत होना। तो ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन में ये आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस टू आ गया बेटे। फिर -2 से 3 जो बचा हुआ लिमिट में वो कंप्लीट करना था, उस समय पे x की वैल्यू -2 से बड़ी हो रही है, तो वो ये वाला आ जाएगा। समझा?
गाइस कितने हुए हैं? एग्जाम्पल 1 हो गया पूरा, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं आप लोग। पिछली एक्सरसाइज में था या पिछली की पिछली? वैसे जस्ट सेइंग, अब एक बार ये देख लो, ये पिछली की पिछली एक्सरसाइज का है। अब ये करना जम जाएगा अपने को। हाँ, यहाँ पे देखो डेफिनेशन चेंज हो रही है कहाँ पे? 0.5 पे, ठीक है ना। तो 1 से लेके 3 में हमेशा ही पॉजिटिव खुलने वाला था, तो उसका डेफिनेशन चेंज 0.5 पे होता था, वो है ही नहीं। तो 1 से 3 का वैसा का वैसा खोल के मैंने 2x - 1 ही लिख दिया है। और वैसे ही सेकेंड सब पार्ट डेफिनेशन चेंज 5 पे हो रही थी। ये कैसा होता था? x - 5 जब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, या फिर माइनस ऑफ x - 5 जब x लेस देन 5 है। तो ये कैसा खुलता था मेरा? माइनस ऑफ x - 5 dx। अब समझ में आ गया, नॉट आस्किंग यू टू सोल्व दिस, बट ये अपन लोगों ने छोड़ा था वट एवर दैट एक्सरसाइज वॉज, ये जहाँ से जस्ट डेफिनेट शायद शुरू हुआ था, वो वाला इसका है, ठीक है बेटा। प्लीज एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा फास्ट कर लेंगे। अच्छा, एक बार गाइस ये वाला देख लीजिए आप लोग। अब ये फर्स्ट फंक्शन ही बहुत अच्छा है, एक बार सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। मुझे वो क्वेश्चन डिक्टेट करोगे? हाँ बच्चा। 0 to 2 mod x square plus 2x minus 3। अब बेटा ये चीज़ चलना, आप लोगों को याद है हम लोग वो बनाते थे कब पॉजिटिव खुलेगा कब नेगेटिव खुलेगा, हमने डिफ्रेंसिएशन में भी देखा हुआ था ये चीज़ है। वैसे वही चीज़ अपने आज इवनिंग सेशन में होने वाली है, एंड वहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा क्विकली हो जाएगा। देखो अपने को इसका डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, सॉरी, देखने के लिए क्या करते थे, पहले फैक्टराइज करते थे अपन लोग। तो ये x + 3 इंटू एक्स - 1, ये नंबर लाइन पर डालते थे अपन लोग, प्लस माइनस प्लस। तो -∞ से लेके -3 पे पॉजिटिव है, फिर -3 से लेके 1 पे नेगेटिव है, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी पे पॉजिटिव है। फंक्शन का डेफिनेशन 2 बार चेंज हो रहा था मेरा, बट लकीली मुझे तो 0 से लेके 2 ही देखना है, तो ये इसका मतलब मेरे को आ नहीं रहा है, बट स्टिल चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये फंक्शन 0 से लेके 1 पे एक बार खुलने वाला है, और एक बार 1 से लेके 3 पे खुलने वाला है, माई बात सॉरी 2 पे खुलने वाला है। 0 से लेके 1 तो ये पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा? 0 से लेके 1 मतलब ये वाले इंटरवल में हो, तो ये नेगेटिव होके खुलेगा, -(x² + 2x - 3। और 1 से लेके 2 मतलब ये वाले इंटरवल पे हो, तो वो पॉजिटिव होके खुलेगा, तो x² + 2x - 3। समझे चीज़ क्या हुई है? एक और बार देख लीजिए, अपना फंक्शन था x² + 2x ना, plus 2x minus मान लो ये -5 से लेके 5 तक का है, मान लो, ठीक है। तो ये फंक्शन का जब मैं नंबर लाइन पे -3 1 ये सर प्लस माइनस प्लस,
तो अब अगर ये ऐसा आ जाता मेरे को क्वेश्चन, तो ये -5 से लेके -3 तक के कुछ खुलता पहले, प्लस -3 से लेके 1 तक के खुलता कुछ, प्लस 1 से लेके 5 तक के खुलता कुछ। -5 से लेके -3 मतलब ये मतलब पॉजिटिव आने वाला, तो ये ऐसा क्या ऐसा मैं खोल दिया होता, तो x² + 2x - 3, -3 से लेके 1 तक के मैं खुद नेगेटिव रहना, तो -(x² + 2x - 3), और ये 1 से लेके 5 पॉजिटिव खुद रहने वाला था, तो वापस से x² + 2x - 3 dx। समझे चीज़ क्या हुआ है? तो बेसिकली हम लोगों को इंटरवल्स ढूंढना पड़ता है कहाँ पे वो फंक्शन खुद पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है। एक बार मैं तीनों के इंटरवल्स आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो अभी 1 - x², पहली बात। एक और 1 - x² का मॉड बोलो या x² - 1 का मॉड बोलो, आप लोगों के लिए 1 द सेम हो जाएगा, करेक्ट? तो देखो मैंने इसको अब चेंज कर दिया क्वेश्चन को ही, अपने आप अपने खुद की खुशी के लिए, कि मॉड्यूलस था, मॉड्यूलस a - b हो या b - a हो, 1 इन द सेम होता था। तो इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन को चेंज करके इसको x² - 1 dx बना लिया। कोई पाप किसी को इसमें? अब मैंने वो इंटरवल बनाया, -1 + 1 बनने वाला है, वो दिख रहा है आप लोग x + 1 x - 1 के कारण, प्लस माइनस प्लस, देखो -2 से लेके -1 तक एक फंक्शन का डेफिनेशन आने वाला है इसमें, वो तब खुद पॉजिटिव खुलने वाला है। -1 से लेके 1 तक के एक खुलेगा, वो x² - 1 ऐसा आने वाला है, और 1 से लेके 3 तक के फिर से पॉजिटिव खुलने वाला है वो। फेयर एनफ। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए उसका, इसका अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो x कॉमन निकला, x² - 1 यानी x + 1 इंटू x - 1, -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये देखो अब ये -1 वाला है, तो ये मेरे काम में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। -1 से लेके 0 में पॉजिटिव वाला खुलेगा इसका, 0 से लेके 1 में नेगेटिव होके खुलेगा वो, और 1 से लेके 2 तक के में वापस से पॉजिटिव वाला खुलेगा, यानी ये x³ - x dx। समझे चीज़ क्या हुआ है? दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट सब पार्ट आप लोग कल कर चुके थे, इसका सेकेंड सब पार्ट देख लीजिए। अगेन ये सिंपल सा हो जाएगा। पहले से ऊपर मॉड एक्स का डेफिनेशन देखना है मुझे। मॉड एक्स का डेफिनेशन 0 पे चेंज होने वाला था, तो -1 से लेके 0 में माइनस होके खुलने वाला है वो, और 0 से लेके 2 में प्लस होके ही खुलने वाला है वो। देखो ये कट के -1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो बेसिकली आप लोगों का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से लेके 0 ऑफ -1 dx, 0 से लेके 2 ऑफ 1 dx। -1 का इंटीग्रेशन होता है -x, और चलते 1 का इंटीग्रेशन होता है x। समझे आप लोगों को ये चीज़ क्या हो रही है? दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। बस एग्जाम्पल नंबर 6 अपन लोग कल ही करेंगे वाला, आपको ये बॉक्स वॉक्स वाला बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, मैं ना 12 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले 15 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? 12-13 मिनट जो भी है ना, वो 35 तक का टाइम, 13 मिनट। एक बार जितने होते उतने कर लो, फिर अपन ये बॉक्स वाले भी निपटा देते, सो दैट वो इंटरवल वाले खत्म हो जाए, अपन कल न्यू प्रॉपर्टी शुरू कर पाए। स्प्लिटिंग यानी, हाँ यस, बच्चा एग्जाम्पल 3 स्किप करना है आपको, एग्जाम्पल 4 पूरा करना है, 3 सब पार्ट, और एग्जाम्पल 5 का सेकंड सब पार्ट। फर्स्ट सब पार्ट अपन कल कर चुके थे। खुद से नहीं, हाँ सही तरीके से बनाना, खुद से ही बनाना, बट सही तरीके से बनाना है। बच्चा लोग बातें मत कीजिए प्लीज़।
सूरजन बातें मत कर। प्लीज़ बातें मत करो। एक है क्या बचा? एग्जाम्पल समझाऊं? एग्जाम्पल 2 का कौन सा सब पार्ट? अच्छा, ये पहले तो अपना अपना दे दे तू। अब देख, 2 से लेके 4 में ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा? 2 से लेके 4 नहीं, ये ऐसा कैसा रहेगा? मतलब ये मॉड्यूलस साइन हट जाएगी, अब यहाँ से पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। यहाँ पे देखो 3 पे डेफिनेशन चेंज होता है, तो इसकी जगह पे मैं 2 से लेके 3 प्लस 3 से लेके 4 खोलूँगा। 2 से लेके 3 में विद नेगेटिव साइन खुलेगा वो, और 3 से लेके 4 में पॉजिटिव साइन का खुल जाएगा। बेटा फर्स्ट वाले में डेफिनेशन ही 2 पे चेंज हो रहा था, और तेरा 2 से 4 है तो वो 2 एंड अबव हमेशा पॉजिटिव था। यहाँ पे डेफिनेशन 4 पे चेंज हो रहा था, तो 2 से लेके 4 पे हमेशा निगेटिव ही रहने वाला था। तो ये जब माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 जैसा खुलेगा, समझा?
केडिया भी नहीं आया आज। स्पर्श ऑनलाइन है, केडिया का मैंने रियलाइज ही नहीं किया नाम लेते समय पे। जनीशा एक बार बुक दिखाएगी बेटा। थैंक यू। बच्चा लोग प्लीज़ बातें मत करो। बेटा इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है ना आप लोगों की, वो एप्लीकेशन वाली है एंड दैट इज ए। तुम लोगों को कितनी एक्सरसाइज है? 12वीं एक्सरसाइज है कि अपनी? अरे वाह, अपनी खत्म होने में आ गई है, नाइस। इसके बाद की वैसे दोनों एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, बट अपने को 5 सेशन और लग सकते हैं अभी टोटल मिला के। फिर शायद 4 ऐसा पकड़ ले। एक्चुअली ये वाली एक्सरसाइज जो है अब इसमें आगे प्रॉपर्टीज में थोड़ा टाइम लग जाएगा बेटा। क्या 4 सेशंस लगेंगे अपने को? 4 सेशंस लगेंगे 1.5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली। यानी वो भी मैं हायर साइड पे ही बोल रहा हूँ तुम लोगों को। क्या क्या फ्राइडे का 9 तारीख को? थर्सडे? हाँ, थर्सडे को छुट्टी नहीं है, स्कूल है तुम्हारी। हाँ, फ्राइडे को शायद से तुम्हारी 1 घंटे की रहे, और वो भी तुमको पता चलेगा। फिर उसके बाद से 1.5 घंटे की, संडे को भी क्लास रहेगी। हाँ गाइस, बातें मत करो बेटा प्लीज़। युग अभी फ़ोन लिया था, घर वालों ने सुनने में आया था बेवजह। सूरजन का भी चले जाएगा फ़ोन तेरे कारण। आपको आएगा बच्चा, अपन डिस्कस कर लेंगे। बट एक इसका नाम क्या है? चुप रहना, अब सॉल्व कर लेना। चलो बहुत ही बढ़िया, हैप्पी बर्थडे। बट चुप रहे और कर ले सॉल्व। कौन सा वाला बोला तू? ये वाली ना? हाँ ये मिल गई गलती। इधर और भी गलतियाँ हो सकती है, बट ये -1 डाला, ये सही खोला, फिर -(-1) ये +1 हो जाएगा ना, समझा? बच्चों में देखा नहीं है कि ये गलती है, तो ये काट के पूरा का पूरा वापस सॉल्व कर। नहीं वो ध्यान दे, तेरा यहाँ तक कुछ ये तेरा सिंपलर पार्ट जो है उसमें गलत कर रहा था। तो इसको 1 2 3 कर ले तू। 1 को अलग खोल के आंसर निकाल, 2 को अलग खोल के निकाल, 3 को अलग खोल के निकाल, वैसा इशू आ रहा है। तो इसलिए तेरा 1 बना दे, 2 बना दे, 3 बना दे। अरे अशोका नहीं है,
नहीं बोलेगी वो ज़्यादा, तुम भी कम बोलो और सॉल्व करो। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन याद करोगे ना और नीटली करोगे, नहीं हाँ वो ठीक है, तुम लोग देखोगे तुमको मिलेगी तुम्हारी गलतियाँ बेटा। तुम लोगों को इंटीग्रेशन सही कर दे रहे हो, -1 को +1 करना है, वो डालसा में वो चीज़ों का ध्यान रखो यार। Beta, if you want to take this as homework, you can, because you are not solving. Those who are solving can stay. Those who are feeling a little bored, I can understand, थोड़ा बोर टॉपिक था ये, can leave. गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। कल के सेशन में हम लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 जो भी है वो करना है। ये आपको स्टेप वो जो था बट छोटे स्टेप फंक्शन करके उसके ऊपर है, नहीं याद होगा मुझे पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन देखेंगे उसको। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 7 से न्यू प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, ठीक है।